हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अतीक अहमद एंड यू आर वाचिंग मेड इन पाकिस्तान। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है। हम मेड इन पाकिस्तान में आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करते हैं। आपके कमेंट्स पढ़ के, आपके जो है ना ईमेल फीडबैक पढ़ के हमें बहुत बहुत खुशी होती है और आगे काम करने को दिल करता है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने हमें ईमेल किया, जिन लोगों ने हमें व्हाट्सएप पर मैसेज किए और जिन लोगों ने हमारे कमेंट्स में हमारी हौसला अफजाई की। तो अगर आपने जो है ना मेड इन पाकिस्तान का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेड इन पाकिस्तान के जो है ना वो फ्रंट पेज पर जाकर इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको डेली आने वाली अच्छी अच्छी बिज़नेस आइडियाज़ पर वीडियोस मिलती रहें। तो जिस बिज़नेस आइडिया के बारे में हम आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं, बहुत ही मॉडर्न जो है ना वो बिज़नेस आइडिया है, बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस आइडिया है। इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं है, लो इन्वेस्टमेंट है। तो बिजनेस आइडिया है पेपर कप मेकिंग या पेपर प्लेट मेकिंग। अब जो है ना वो पेपर के कप कैसे बना सकते हैं, पेपर के जो है ना वो कप बना के इसको आप आइसक्रीम में, चाय के लिए, पानी पीने के लिए सब कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दुनिया तरक्की कर रही है, मॉडर्नाइज हो रही है, तो हम लोगों की जो ज़रूरतें हैं, हम लोगों की जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं वो भी मॉडर्नाइज हो रही हैं। आजकल लोगों को जो है ना वो औरतों के पास या मर्दों के पास, लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है ना वो किसी भी जगह पे जो है ना वो कोई पार्टी करें, कोई जो है ना पानी पिए, कोई जो है ना ड्रिंक्स पिए, या कोई जो है ना वो आइसक्रीम खाएं और उधर से कप जो है ना साफ़ करते रहें। इसके लिए आप लोग जो है ना वो आजकल जो है डिस्पोजेबल कप्स बनाते हैं। तो डिस्पोजेबल कप का बिज़नेस आइडिया बहुत अच्छा है, बहुत प्रॉफिटेबल है। अच्छा, हम इसके बारे में थोड़ी सी नो हाउ आप लोगों को देंगे, तो आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो हमें जो है ना वो लाजम जो है ना वो अप्रिशिएट कीजिएगा। ये बिज़नेस आइडिया आप जो है ना वो घर में भी जो है ना घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, रूरल एरिया में भी स्टार्ट कर सकते हैं और अर्बन एरिया में, शहर में भी, गांव में भी। किसी भी जगह पे आपके पास अगर एक कमरा है, थोड़ी सी जगह है, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कमर्शियल एरिया में जाएंगे तो ज़ाहिर है आपको जो है ना वो रेंट देना पड़ेगा, रेंट पर जो है ना बिल्डिंग लेनी पड़ेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं, वाटर के बिल हैं, तो आपको जो है ना वो काफ़ी महंगा पड़ेगा। इसलिए सजेशन यही है कि आप घर से इसको जो भी जो है ना स्टार्ट करें, कमर्शियल लेवल पे बाद में लेके जाएं। मैं हमेशा जब जो है ना वो बोलता हूँ तो मैं अपर मिडल या बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपर लोगों की बात नहीं करता। मैं मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास की और थोड़ी अपर मिडिल क्लास की बात करता हूँ, जिसके पास थोड़ा यानी कि 5, 10, 20 लाख तक जो है ना इन्वेस्टमेंट करने का, या फिर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करने का, लो इन्वेस्टमेंट का जो है ना वो हिम्मत हो। तो इस पर भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ जो है ना आपको जो अगर जो है ना सेमी ऑटोमेटिक लेंगे तो 5 लाख का जो है ना वो इसकी मशीनरी आ जाएगी। इसके अलावा आपको जो है ना वो पेपर वगैरह लेके आने पड़ेंगे, तो आप जो है ना मतलब इसको शुरू कर सकते हैं। इवन अगर आप जो है ना छोटे लेवल पे शुरू करना चाहते हैं तो उसकी डाई ज़ाहिर छोटी होगी, आप मैनुअल भी बना सकते हैं। तो उसके लिए तो खैर जो है ना बहुत टाइम लगेगा, ज़्यादा जो है ना आपको टर्नओवर नहीं आएगा। खैर, बहरहाल इसकी जो है ना आइडियल इन्वेस्टमेंट है वो मेरे ख्याल से, वो जो मेरी रिसर्च है वो 5 से 7 लाख के दरमियान है। अगर आप 5 से 7 लाख रुपया इन्वेस्ट करें और घर से शुरू करें, अपनी जो है ना आपकी जो है ना वो प्रॉपर्टी हो, आपका जो है ना अपना घर हो, पानी वगैरह उधर जो है ना सारी फैसिलिटी हो ऑलरेडी, तो आपका ये बिज़नेस अच्छा फले फूलेगा। इसके लिए लाइसेंस अगर जो है ना आप कमर्शियल एरिया में करेंगे तो फिर तो लाइसेंस ज़रूरी है, लेकिन यकीन जानिए अगर आप घर से शुरू करते हैं तो इसके जो है ना वो ज़्यादा आपको जो है ना लाइसेंस वगैरह का जो है ना चक्रों में नहीं पड़ना पड़ेगा। आप कोशिश कीजिए कि पहले घर से शुरू कीजिए, लाइसेंस बाद में अगर चल जाता है तो लाइसेंस बनवा लीजिएगा। तो सॉरी, आप इसके जो है ना वो लाइसेंस की जो आपको जो है ना इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लाइसेंस इन्फॉर्मेशन वही है जो मैं आपको पहले जो है ना बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि लाइसेंस कैसे लेना है, क्या करना है। बहरहाल इसका जो है ना वो यूनिट ख़रीदने के लिए आपको जो है ना वो क्या क्या चीज़ें लेनी पड़ेंगी। इसके लिए आपको जो खैर पहले सबसे पहले जो है ना आप देख लें कि आपको इसके आइडियल जो जगह होती है 1000 स्क्वायर फीट होती है। इससे कम में भी हो सकता है, आप जो है ना 1-2 कमरों में जो है ना इसका कारोबार खैर जो है ना अच्छी तरह से कर सकते हैं। इवन एक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके पास सबसे पहले जो है ना एक डाई कटिंग मशीन होनी चाहिए, पेपर कप फार्मिंग जो है ना मशीन होनी चाहिए, प्रिंटिंग मशीन होनी चाहिए, तो काउंटिंग मशीन होनी चाहिए, काउंट जो और पैकिंग होनी चाहिए। यानी कि आप जो है ना वो डाई कटिंग ले आएँ, पेपर ऑलरेडी जो है ना वो प्रिंटेड हों,
वो कट हुए भी मिल जाते हैं और ऐसे भी मिल जाते हैं। आप जो है ना उनको अगर जो है ना वो मैनुअली कट करना कर दें, प्रिंटिंग ऑलरेडी जो है ना किसी प्रिंटिंग प्रेस वाले से जो है ना वो पेपर प्रिंट कर लें, जो लाजमी नहीं है कि आप अपना ही लगाएं। तो काउंटिंग और पैकिंग जो है ना वो आप जो है ना वो मैनुअली कर सकते हैं। बहरहाल अगर इसकी जो है ना वो एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन ले लें वो, और पेपर लाहौर और कराची से मिल जाते हैं आराम से, आप उसको जो है ना वो पेपर मंगवा लें, इसके जो है ना वो यूनिट लगाएं तो एक कप जो है ना अच्छी जो है ना वो इनकम आप जो है ना जनरेट कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी जो है ना रॉकेट साइंस है नहीं, पेपर लेके आना पड़ेगा, पेपर ला के आप जो है ना उसको प्रिंट ऑलरेडी अगर आप अपना कराएंगे प्रिंट तो बहुत अच्छी बात है। आपको जो है ना वो अपने लेवल पे अपनी जो है मार्केटिंग होगी, एडवर्टाइजिंग होगी, उसको जो है ना एक ख़ास लेवल पर जिस साइज़ के जिस भी आप जो है ना वो चीज़ का बनाना चाहेंगे, जिस साइज़ के और जिस इस्तेमाल के लिए बनाना चाहेंगे उसके लिए जो अच्छी चीज़ जो है ना वो साइज़ है, अच्छी जो है ना वो उसकी है फॉर्मेशन है, उसके लेवल पे जो है ना आप उसकी कटिंग कर लीजिए। बाद में जो है ना वो डाई मशीन पे कटिंग होगी, प्रिंटिंग ऑलरेडी हुई होगी, बाद में उसका जो है ना वो नीचे का तला लगाइए, आपके पेपर रेडी हैं। बाद में गिनती अगर आप मशीन से काउंटिंग करना चाहते हैं तो मशीन काउंटिंग वाली ले आइए, नहीं तो खैर हमारे जो है ना मुल्क में बहुत ज़्यादा जो है ना अफरादी क़ुव्वत है, आप जो है ना किसी आदमी को गिनती और काउंटिंग और जो है ना वो पैकिंग पे लगा सकते हैं। अच्छी किस्म की पैकिंग कीजिए, उसको आपके पास एक जो है ना स्टोर रूम होना चाहिए, उस पर स्टोर कीजिए। और फिर सबसे बड़ी बात यही है कि आप इसका जो है ना एक ब्लॉग बनाइए, वेबसाइट बनाइए और लोकली और दूर और इंटरनेशनल लेवल पे इसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। मार्केटिंग का वही पुराना आइडिया जो मैं हर वीडियो में देता रहता हूँ। बहरहाल इसमें जो है ना आपको अगर फ़्लो चार्ट आप पूछना चाहते हैं तो आपको मैं इसका फ़्लो चार्ट जो है ना वो बता देता हूँ। पेपर जो प्रिंटेड होता है उसका जो है ना कोटेड पेपर रोल लेना पड़ेगा, उसको जो है ना बोर्ड साइज़ पे जो है ना वो कट करना पड़ेगा, कलर प्रिंटिंग करनी पड़ेगी, अब फार्मिंग जो है ना वो डाई कट करना पड़ेगा, बॉटम की रील लगानी पड़ेगी, पेपर कप वॉल फार्मिंग करनी पड़ेगी, कप बॉटम शेपिंग का जो है ना करनी पड़ेगी। इसके अलावा पेपर कप कर्लिंग जो है ना वो कर्लिंग एंड नर्लिंग करनी पड़ेगी, इंस्पेक्शन और फिनिशिंग करनी पड़ेगी, टेस्ट जो है ना आप उसमें से जो है ना वो ख़ास कुछ जो है ना वो सैंपल लेके टेस्ट कर सकते हैं, पैकिंग, और इसके बाद आप डिलीवरी उसके दे सकते हैं। तो पेपर कप मेकिंग के बारे में अगर आपको जो है ना और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो जो है ना हम लोगों से रब्ता आप कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जो है ना कमेंट बॉक्स में या ईमेल करके लाजम बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जो है ना चैनल पर जाकर मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको डेली आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। आपके होस्ट आपके दोस्त अतीक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।